हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2। है ना। तो इन फर्स्ट पार्ट आई वाज टेलिंग कि तुम्हें ये केस स्टडीज कैसे सॉल्व करना है। केस स्टडी 2 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, केस स्टडी 3 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो डिस्कस ऑन एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ अ सिस्टम लिमिटेड, सनशाइन लिमिटेड। है ना। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि कैसे तुम्हें आंसर फाइंड आउट करना है। तो फॉर दिस we have said that कि question number 1 is a direct question, you need to identify from the case study. Question number 2 is you need to identify from the exhibit. 3 and 4 are related to the SFM and 5 you need to identify from the what case study. ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो 5 में क्वेश्चन नंबर पढ़ा है, देखो क्या बोलता है। डिस्कस ऑन द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम ऑफ सनशाइन लिमिटेड। इट इज प्योरली फ्रॉम दी केस स्टडी, और ये डायरेक्टली मेरे को यहाँ से दिख रहा है ना। द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ सनशाइन लिमिटेड इज लेट डाउन इज बिलो। यहाँ से मुझे आंसर बनाना है, यहाँ से मुझे आंसर बनाना है जो इंस्टीट्यूट ने बोला गया है। ठीक है। अब सबसे पहला ये मेरे को बोला है सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस इज एवरीवन नोज इट प्रॉपर्ली, इन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन चैप्टर नंबर 2, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। 4 चीजों के बारे में बात करता है। तो सबसे पहला जो सॉर्ट एनालिसिस, जब मैं केस स्टडी पढ़ रहा हूं, मैं देखो आइडेंटिफाई करता हूं कैसे। देखो सबसे पहले बोलता है सनशाइन लिमिटेड इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी स्पेशलाइजेस इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। ओहो हो, स्पेशलाइजेस इन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। सर ये मेरा सॉर्ट एनालिसिस का एक पार्ट हो गया। दैट इज अ स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे कंपनी की। दिस इज अ स्ट्रेंथ नंबर 1। ऐसे ही जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आई नीड टू मार्क ऑल ऑफ द स्ट्रेंथ्स, और एट द एंड मैं देखूंगा कि क्या मेरा आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच होता है या नहीं। है ना। तो तुम जब केस स्टडी पढ़ रहे हो पूरे एक साथ स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लो, मार्केट एज अ स्ट्रेंथ, एंड में तुम आंसर्स चेक कर लो। है ना। तो देखते हैं ये वाला स्ट्रेंथ में था कि नहीं। मैं देखता हूं, बस जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ कि कैसे तुम्हें ढूंढना है। अगर ये आंसर मैच होते हैं तो इस वे में तुम अगर अप्रोच करोगे ना, दिस विल रियली हेल्प यू आउट। है ना। मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, मैंने पहले ही लेक्चर में बोल दिया था। देखो स्पेशलाइजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ देयर क्लाइंट्स। स्ट्रेंथ मतलब होती है ताकत। है ना। तो ताकत के बारे में तुम जितनी भी स्ट्रेंथ लग रही है एक बार आइडेंटिफाई कर लो जब क्वेश्चन में पढ़ रहे हो, फिर आंसर में देख लो। है ना। तो इस प्रकार से तुम्हें स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने हैं, वीकनेस आइडेंटिफाई करना है, और तुम्हें पूरी केस स्टडी जब पढ़ रहे हो ना तो मार्किंग करते जाओ। प्लीज मार्क इट। है ना। प्लीज मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके। तो इस प्रकार से यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एंड ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, डिस्कस ऑन द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम, वो तो डायरेक्टली यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुत ही पांचट है क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है ना। बट जो फर्स्ट टाइम यू विल सॉल्व इट, इट डजंट मीन दैट कि तुम्हारा 100% करेक्ट आएगा। खुद से सॉल्व करो, अंडरस्टैंड करो। आई गिव यू द अप्रोच। है ना। कोई भी डाउट हो तुम यहाँ पे तुम जा सकते हो, क्वेरी शीट में जा सकते हो कि भाई मेरे को कैसे आइडेंटिफाई करना है ना। जो भी मुझे क्वेरी है, नॉर्मल क्वेरीज आ रही है और आंसर नहीं मिल रहा है, कहाँ से इंस्टीट्यूट ने आंसर निकाला है, उसके लिए मैंने ये आंसर शीट भी डाल दी है, समरी ऑफ केस स्टडीज मॉक टेस्ट पेपर, और ये यहाँ पे तुम्हें डाल दिया गया है। दिस विल हेल्प यू इन एग्जाम हॉल ऑल्सो, कि अगर मान लो इस पर कोई क्वेश्चन आया तो मैं डायरेक्टली समरी से जाके सर्च कर लूंगा कि भाई इस मॉक टेस्ट पेपर में ये दिया गया था, इस केस स्टडी में ये दिया गया था, यहाँ से यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द थिंग्स। ठीक है। Now I'm gonna go to the first case studies in which most of the students have asked lot of questions. सर ये जो एग्जिबिट्स दिए गए हैं ना, इसके बेसिस पे सर कभी आंसर्स मैच ही नहीं होते हैं। सर यहाँ पे है ना बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं मुझे स्टूडेंट्स के। है ना। तो फर्स्ट केस स्टडीज पे हम जाते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट केस स्टडी विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। इन फैक्ट इट्स वेरी लर्निंग केस स्टडी इन टर्म्स ऑफ, जहाँ पे तुम्हें कई मिटिगेटिंग फैक्टर्स के बारे में सीखने मिलेगा इस केस स्टडी में। तो सबसे पहले केस स्टडी बोलती है डिजाइन एनी 5 रिस्क सिनेरियोज। डिजाइन व्हाट? एनी 5 रिस्क सिनेरियोज। अभी कहाँ से डिजाइन करना है देखते हैं। है ना। इन द फॉलोइंग फॉर्मेट भी दिया गया है कि भाई ये फॉर्मेट यूज करो और रिस्क सिनेरियोज को डिजाइन करो इन द गिवन एग्जिबिट्स। मतलब कि तुम्हें एग्जिबिट्स दिए गए हैं, नीचे क्वेश्चन के नीचे एग्जिबिट्स दिए गए हैं, जहां से तुम्हें ढूंढ के रिस्क आइडेंटिफाई करना है। रिस्क का टाइटल, रिस्क सिनेरियो। सबसे पहले बताओ रिस्क कौन सा है, फिर रिस्क के बारे में बताओ कि भाई कौन सा रिस्क है, कैसे आया, क्या आया, फिर बताओ कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और एंड में हमें बताओ कि उसे कैसे मिटिगेट करना। ठीक है। अब सबसे पहले एक एग्जिबिट में करके दिखाता हूं कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हाउ यू गोना गो इज, सबसे पहले मुझे बोल दिया कि भाई एग्जिबिट पढ़ो, इज्जत से पढ़ो, मुझे रिस्क बताओ। रिस्क बताया, उसका सिनेरियो के बारे में बताओ, क्यों तुम्हें लगता है वो बताओ, इम्पैक्ट क्या होगा वो बताओ, और उसके लिए क्या तरीके हैं, उसे हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला एग्जिबिट व्हाट। अब देखो इसमें सबसे बड़ी इशू क्या आती है, जब भी बोल दिया कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिस्क। अब मुझे नहीं पता कि कितने रिस्क आइडेंटिफाई करना है, 1 करना है, 2 करना है। आइडियली इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में 2 to 3 रिस्क यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई। हाउ मच रिस्क? 2 to 3, और इधर लिखा है 4 मार्क फॉर ईच, मतलब कि
है ना। 4 मार्क फॉर इच मतलब कि हर एक पॉइंट्स के लिए तुम्हें एक एक रिस्क है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हर एक पॉइंट्स के लिए तुम्हें एक एक मार्क मिलेगा, इसके लिए 1 मार्क, इसके लिए 1 मार्क, इसके लिए 1 मार्क, टोटल 4 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने भी ना बहुत चालाकी से आंसर लिखे हैं, बहुत चालाकी से आंसर लिखे हैं, जैसे कि है ना, तो तुम्हें भी एग्जाम में चालाकी करनी है। व्हाट स्मार्टनेस यू नीड टू शो इन एग्जाम, आई विल टेल यू हाउ द इंस्टीट्यूट हैज रिटन द आंसर्स। ठीक है, तो सपोज देखो यहाँ पे ना इन्होंने दो रिस्क लिख दिए, गवर्नेंस और रेपुटेशन। भाई दोनों अलग होते हैं, गवर्नेंस और रेपुटेशन अलग होते हैं, बट केस स्टडी में है तो व्हाई कांट आई राइट इट, है ना। तो गवर्नेंस रिस्क अलग होता है और रेपुटेशन रिस्क अलग होता है ना। तो इंस्टीट्यूट ने दोनों लिख दिए, वैसे तुम भी एग्जाम में लिख के आ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे फ्रॉड रिस्क है, अब देखो काफी स्टूडेंट जब हम केस स्टडी 1 पढ़ेंगे तो हमें लगेगा यार ये तो साइबर रिस्क भी हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है, बट मेजर फ्रॉड रिस्क समझ में आता है, मेजर फ्रॉड रिस्क समझ में आता है। बट what issues students are facing in this case study, और many of the students have told me is that कि सर जो इंस्टीट्यूट ने आंसर लिखा है वो आंसर और हमारा आंसर मैच नहीं होता, नहीं होगा, बिकॉज दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन जजमेंट, है ना। ये प्योरली बेस्ड ऑन जजमेंट होता है, प्योरली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, प्योरली बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग द केस स्टडी, और वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। जब केस स्टडी बनाते हैं ना तो हमें पता रहता है इस रिस्क पे फोकस करना है, तो आंसर भी उस रिस्क आता है। बट हमने केस स्टडी नहीं बनाई है ना, तो हमें नहीं पता होता। ये जब तुम पढ़ोगे तुम्हें पता पड़ेगा, हाँ यार ये फ्रॉड के बारे में बात कर रहा है। देखो अब जब हम केस स्टडी 1 पढ़ेंगे, एग्जिबिट 1 पढ़ेंगे, यहाँ पे तुम्हें लगेगा थोड़ा सा साइबर रिस्क भी है। अब देखो हेडिंग से पता पड़ रहा है साइबर अटैक्स, अरे भाई तुम्हें लगेगा साइबर रिस्क के बात खत्म, नहीं, बट यहाँ पे फ्रॉड रिस्क के बारे में भी बात किया गया है। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, है ना, अगेन एंड अगेन, कि अगर कैसे करना है, तो जैसे कॉमन मिटिगेटिंग फैक्टर्स, है ना, कॉमन मेजर्स टू मैनेज द रिस्क, इसके बारे में मैंने लिख दिया गया है कि भाई कौन कौन से कॉमन मेजर्स होने चाहिए, कोई भी अगर रिस्क आता है तो उसके बारे में मैंने लिख दिया है, तो वहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को क्वेरी आती है, जैसे कि हाँ, कि रिस्क आइडेंटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट इज डिफरेंट फ्रॉम वन विच आई हैव आइडेंटिफाइड, तो मेरे को क्या करना चाहिए, है ना। तो देखो जनरली फ्यूअर चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि तुम्हारे रिस्क और इंस्टीट्यूट के रिस्क मैच होंगे, तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, है ना। रिस्क मैनेजमेंट के एक स्ट्रेटेजी में भी पढ़े थे, यू नीड टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली, बिकॉज क्या होता है कि अगर उनके रिस्क और तुम्हारा रिस्क मैच नहीं हुआ तो वहाँ मार्क कट जाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन भी बोला गया कि आइडेंटिफाई द लाइक्लीहुड स्केल्स, है ना, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन वही है ना, सेकंड क्वेश्चन बोला गया बकेटिंग ऑफ द आइडेंटिफाइड रिस्क एंड लाइक्लीहुड स्केल्स, है ना, तो वहाँ पे भी जजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में है ना स्कोरिंग कम हो जाती है, तो ये अवॉइड कर देने का। ठीक है, तो लेट्स गो टू द केस स्टडी, देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहले क्या बोलता है, देखो, द रिसेंटली द सिस्टम ऑफ PSU बैंक हैज बीन हैक्ड, देखो हैक हो गया है ना, टू क्रिएट what fake documents, हैक हो गया, और to create a fake document that may have been used to raise money outside India or help in dealing of prohibited items. The fake document may be letter of credit, LC होना चाहिए, ये PNB का स्कैम थोड़ा सा बता रहा है indirectly, और guarantees. The bank later realized that their SWIFTs, है ना, SWIFT for, है ना, SWIFT का फुल फॉर्म दिया गया, SWIFT system has been used to create a fake document. SWIFT system से होता था सर। यहाँ पे हमें तो देखो, जब भी मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यहाँ पे फ्रॉड रिस्क के बारे में बात होती है, तो देखो फ्रॉड रिस्क इज नथिंग बट व्हाट, अनलॉफुल गेन के बारे में बात होगा। अनलॉफुल गेन, है ना, गलत काम करके हो रहा है, फ्रॉड रिस्क होता है। साइबर रिस्क में क्या होता है, अराइजेस मेनली ऑन अकाउंट ऑफ डेटा नेटवर्क सिस्टम, उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे मुझे तो फ्रॉड रिस्क दिख रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसलिए इंस्टीट्यूट ने भी फ्रॉड रिस्क दिया गया आंसर में। ठीक है, तो arises on account of document. The SWIFT is a financial messaging system which is used by the bank to move millions of dollars and documents in various countries. उसके बारे में दिया गया है. Okay. Therefore, the person who hacked the system to create a fake LCs may put it before foreign bank for finance. Okay. However, the Indian bank whose system has been used to create fake LCs may face claim for money when foreign bank tries to recover its money realized against LC, है ना। तो देखो यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि भाई ये फ्रॉड के अगेंस्ट है, ऐसा हुआ है। अब यहाँ पे देखो मेजर्स के बारे में बात करेगा, है ना, मेजर्स के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में मुझे, अगर मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था तो उसमें बोला था कि आइडेंटिफाई और मुझे बताओ कि व्हाट आर द टाइप ऑफ मेजर्स। तो देखो ये मेजर्स के बारे में बोला गया, देखो क्या बोलता है। सम ऑफ द मेजर्स हैज बीन टेकन टू प्रिवेंट, है ना। अब देखो प्रिवेंट रीऑकरेंस इन फ्यूचर, इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहला फिजिकल एक्सेस ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कंट्रोल्ड, फिजिकल एक्सेस रोका गया है। सेकेंडली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाए गए हैं, एंड मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन पॉलिसी शुड बी देयर, है ना। एंड लास्टली आइडेंटिफिकेशन एंड टोकन मैनेजमेंट पॉलिसीज आर नीडेड टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ द डेटा। ठीक है, तो ये सब चीजें मुझे दी गई है। आगे का बोलता है द स्विफ्ट कस्टमर्स शुड हैव इन प्लेस सिस्टम ऑफ
detecting any unusual activity and how the staff shall be responsible when such untoward event happen, है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब हमें पूछ रहा है, मतलब एक ज्ञानबाजी दिया गया है। अब नेक्स्ट चीज, अब मेरे को ये केस स्टडी मैंने पढ़ लिया, अब इससे मुझे आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है मुझे, 4 चीज आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला रिस्क टाइटल, है ना। तो रिस्क टाइटल जो है, अब मैं उस पर आ जाता हूँ सॉल्यूशन पे कि इंस्टीट्यूट ने कैसे लिखा है और हमें कैसे लिखना है ना। तो सबसे पहले रिस्क टाइटल के बारे में तो मुझे लग रहा था फ्रॉड रिस्क, हाँ भाई फ्रॉड रिस्क तो लग रहा है, साथ साथ में मुझे थोड़ा सा साइबर रिस्क भी लग रहा है ना। तो वो दोनों मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो फ्रॉड रिस्क और साइबर रिस्क के बारे में यहाँ पे हेडिंग में लिख दूंगा। नेक्स्ट थिंग है कि सिनेरियो डिस्क्रिप्शन मतलब कि सिनेरियो के बारे में बताओ, है ना। तो क्या केस हुआ है वो बताया उन्हें। द सिस्टम ऑफ द बैंक हैज बीन हैक टू क्रिएट है ना, विच में क्रिएट, तो सिनेरियो के बारे में बताया कि भाई यह हैक हो चुका है ना, विच में फेस अ क्लेम ऑफ मनी, है ना, तब दिक्कत आ सकती है उसके बारे में बताया। इम्पैक्ट मतलब असर क्या होगा, उस वजह से ह्यूज लॉस होगा वो बताया। क्लियर कट हमने देखा कि अगर ये सब गलत होता है तो बैंक्स को नुकसान हो जाएगा। और मेजर्स, है ना, तो मेजर्स जो भी है ना, तो एंड पे हमने जो पढ़ा जहाँ पे मेजर्स दिए गए थे, है ना, तो फिजिकल एक्सेस होना चाहिए, है ना, फिर मल्टी लेयर पासवर्ड्स होना चाहिए, वो होने चाहिए। तो वही उनने एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, आंसर फॉर्मेट में लिख दिया है। अब जनरली अगर तुम्हारा आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर मैच नहीं होता है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे कि नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट आइडियली मिलने चाहिए अगर तुम्हारा रिस्क सही है, जस्टिफिकेशन सही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 रिस्क क्या जाने का, तो एक सेफ जोन हो जाता है ना। तो इस टाइप के केस स्टडीज जो तुम पढ़ोगे ना, पढ़ने से ही तुम्हारा अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा। रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो भी है ना, इस पे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है, मेरी बुक में भी प्रैक्टिस करवाई है, इवन दो मैंने टेलीग्राम पे भी बहुत प्रैक्टिस करवाई है। तो ये चीज़ें तुम गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज केस स्टडी 1, 2 एंड 3। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट एक जनरली एक चीज़ बोलता है कि ड्राफ्ट रिस्क रिपोर्ट। तो जनरली एक रिस्क रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है, तो समरी ऑफ मॉक टेस्ट पेपर, केस स्टडीज एंड पास्ट एग्जाम पेपर, इस पे मैंने डाल दी गई है। तो सबसे पहले क्या होता है, टू किसको लिख रहे हैं, वो फ्रॉम वो लिखना, डेट लिखना और सब्जेक्ट लिखना, ये पूरा मैंने एक बना के रखा है। अकॉर्डिंगली यू कैन मॉडिफाई इन एग्जाम हॉल व्हाट यू नीड टू शो, हाउ यू नीड टू शो, उसके हिसाब से तुम मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। तो आवर रिस्क रिपोर्ट्स, इसमें तुम पॉइंट्स लिखोगे, जैसे एक एग्जाबिट आई थिंक केस स्टडी नंबर 2 में इन्होंने वैसे ही किया है ना। तो केस स्टडी 2 इज प्योरली बेस्ड ऑन, आई थिंक वैसे ही किया गया है, दिखाता हूँ तुम्हें। केस स्टडी 2 में है ना, इन्होंने देखो आई थिंक रिस्क रिपोर्ट ही बनाया है, एक सेकेंड, देखो जैसे 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिख रहा है, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, चलो तो लिखा है 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये रिस्क रिपोर्ट बनाया गया है ना। तो रिस्क रिपोर्ट बनाने बोलता है। अब देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था इन्होंने, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था कि प्रिपेयर अ रिस्क रिपोर्ट, अगर ये नहीं बनाओगे ना इस पर भी मार्क्स कट जाता है, इस पर भी मार्क्स कट जाते हैं, पहले बता रहा हूँ। तो ये रिस्क रिपोर्ट ध्यान से बनाना और जो आंसर्स के पॉइंट्स है ना उसके अंदर लिखना, आंसर्स के जो पॉइंट है जो उसके अंदर लिखना, और आखिरी में साइंड एसडी रिस्क मैनेजर। फिर जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा केस स्टडीज का, कॉमन मिटिगेटिंग फैक्टर्स जैसे कि प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, फिजिकल एक्सेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, उधर भी था। मैंने इधर निकाल के रख दिया, इन केस इफ यू नीड दिस तो यू कैन यूज दिस, है ना। और ये जो शीट है तुम रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो, जिससे तुमके इजीली यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स इजीली इफ यू हैव एनी क्वेरी, है ना। तो मैं यहाँ पे क्वेरी शीट में डाल दूंगा कि भाई ये क्वेरी है, तुम देख लो, है ना, कि डू आई नीड टू रीड द एसएमएम चैप्टर्स, यस यू नीड टू रीड द एसएमएम चैप्टर्स, है ना। तो कोई भी नॉलेज शेयरिंग है, कोई भी पॉइंट्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई वांट from you is कि I want you to read the case studies on your own. I told you the approach how you supposed to look at. I told you the queries की कोई query आ रही है तो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, और कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, है ना, कैसे ढूंढना, कहाँ पे आंसर्स है वो भी लिख दिया है भाई। अब इससे ज़्यादा क्या करें। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं तुमको एक लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, भैया वो मेरे को नहीं आता है प्लीज़, है ना। तो उतना एक्सपेक्ट मत करो मेरे से। एंड केस स्टडीज जो होती है बहुत इजी होती है इफ़ यू आर गुड एट अ कॉन्सेप्ट, है ना, इफ़ यू नो हाउ टू फाइंड द थिंग्स। अगर इंडेक्स के साथ ढूंढोगे ना तो बहुत फटाफट मिलती है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर यू अप्रोच फॉर अ केस स्टडी इज कि यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो केस स्टडी में ज़्यादा स्कोर होता है ना वो केस स्टडी पहले सॉल्व करना, जो केस स्टडी में ज़्यादा स्कोर होता है वो केस स्टडी पहले सॉल्व करना, और जो केस स्टडी में कम स्कोर होता है उसे बाद में सॉल्व करना, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि केस स्टडीज में जो आंसर तुम ढूंढते हो ना, सबसे पहले देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से है, सॉर्ट आउट द डायरेक्ट क्वेश्चन, कीप इट असाइड। सेकंड थिंग, फाइंड आउट द इनडायरेक्ट क्वेश्चन, देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये है, और उसको जब केस स्टडी पढ़ रहे हो उसको ढूंढने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा, टाइम बचेगा, तुम्हें पता है ये क्वेश्चन पे फोकस करना है, एंड तुम्हें आंसर्स इजीली मिल जाएंगे।
ठीक है। तो आई होप तुम लोग ये केस स्टडीज लेक्चर्स देख के थोड़ा सा समझोगे, है ना। आगे मैं थोड़े थोड़े और डालते रहूँगा, मॉक टेस्ट पेपर कैसे करना है, इसको कैसे करना, है ना, आरटीपी तो है नहीं, और पास एग्जाम पेपर्स कैसे करना, है ना, थोड़े थोड़े वीडियोस डालते रहूँगा। बट एट द एंड ऑफ द डे बेटर यू सॉल्व द केस स्टडीज ऑन योर ओन, है ना। तो ये समरी शीट और ये जो मैं बना रहा हूँ ना, इससे तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड I hope you study well and target for 80+ in risk management because this paper will really help you out to give a leverage over other papers, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ो, दबा के पढ़ो, बुक आ गई होगी, मेरी बुक आ गई होगी तुम्हारे पास, तो वो सॉल्व करो, है ना, मस्ट सॉल्व इट। एंड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम, है ना, और लेक्चर्स वगैरह देख लो अच्छे से। ऑल द बेस्ट।